हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चे चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक ज़बरदस्त सवाल आपके सामने मैं लेकर आया हूं। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाकर जाने वाला है आपको और आपकी कॉम्पिटेंसी को भी कहीं ना कहीं ये डेवलप करेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं, बड़ी गौर से पढ़िएगा बच्चे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बच्चे, राहुल रॉड हिज बाइक इनिशियली एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी राहुल ने जो है इनिशियली जो है अपनी बाइक को जो राइड किया है, इनिशियली राइड किया है, वो किया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइड किया है। राइट बच्चे। उसके बाद आपको दिया है अपॉन नोटिसिंग अ रोड साइन इंडिकेटिंग अ स्पीड लिमिट। और उसने देख लिया भाई साहब स्पीड लिमिट है, मैं तो 40 पे चल रहा हूं, अरे धीमी करो। उसने धीमी करने से रूट कर दी बच्चे। और जैसे उसने स्पीड लिमिट देखी तो राहुल की जो स्पीड हो गई, जो पहले जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था, वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। राइट बच्चे। उसके बाद ही स्लोड डाउन एंड रोड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज जर्नी। मतलब जितनी भी जर्नी बची होगी उसके लिए चल रहा है। उसने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 190 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी जो टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 190 किलोमीटर। राइट बच्चे। उसके बाद आपको गिवन है कितने घंटे में किया, टोटल टाइम जो उसने लिया है, टोटल जो टाइम लिया है वो लिया है सर 5 आवर का लिया है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये स्पीड लिमिट के बाद जो राहुल की स्पीड थी, स्पीड लिमिट के बाद जो राहुल की स्पीड थी वो है ये। राइट बच्चे। अब मैं गौर से देखूं तो इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो सब बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पे टाइम गिवन है तो यहाँ पर हम टाइम रख देते हैं, और हमें पता है कि जो स्पीड होती है, बेसिकली स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है, और टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। तो डिस्टेंस मान लो x किलोमीटर चलता है, कितनी देर के लिए चलता है x किलोमीटर, मतलब कितनी स्पीड पर चलता है, क्योंकि मुझे टाइम रिलेट करना है। बेसिकली टाइम क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो मैं स्पीड रख दूंगा नीचे की x अपॉन में। अब रिमाइंडर के लिए कितना चला, 190 माइनस x अपॉन में स्पीड 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर 190 माइनस x के लिए चला, 40 किलोमीटर चला x किलोमीटर के लिए। और टोटल टाइम कितना है, ये टाइम 1 हो गया, ये टाइम 2 हो गया, और ये टाइम टोटल हो गया। राइट बच्चे। एक तरीका इसको करने का ये है, पर आप क्योंकि इस क्वेश्चन को देखो तो 3 नंबर का है, तो आपको कोई अलग अप्रोच लगानी होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये अप्रोच ठीक है, पर ये थोड़ा सा लंबी पड़ जाती है, कैलकुलेटिव हो जाती है। दूसरी अप्रोच जो इस क्वेश्चन को करने की होगी और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो ये है कि बच्चे अगर मैं देखूं कि मैं मान लेता हूं कि जो 40 किलोमीटर वो चला है, क्योंकि इससे मुझसे पूछा क्या है कि हाउ लॉन्ग डिड द राहुल मेंटेन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर वो कितनी देर के लिए चला, तो मैं मान लेता हूं सर कि वो x आर के लिए चला। लेट राहुल राइड बाइक एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर x आवर्स, और मैं मान लेता हूं y आवर्स के लिए जो है ट्रेवल किया है उसने वो 35 किलोमीटर पर आवर पर किया है। y आर ट्रेवल किया 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। राइट बच्चे। अब x आर अगर उसने 40 किलोमीटर पर ट्रेवल किया और y आर 35 किलोमीटर पर ट्रेवल किया, तो टोटल टाइम जो उसने लिया होगा बच्चे वो x प्लस वाई लिया होगा जर्नी के लिए। भाई 40 किलोमीटर पर आवर पे चला x आर के लिए और 35 किलोमीटर पर आवर चला y आर के लिए, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं x आर और y आर को, तो मुझे टोटल जर्नी मिल जाएगी। x प्लस वाई कितना आ जाएगा सर, 5 आर आ जाएगा दोनों आर से। क्योंकि मान लो अगर उसने 1 घंटे के लिए ये ट्रेवल किया था और 4 घंटे के लिए ट्रेवल किया था, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो बच्चे दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे टोटल जर्नी का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि दो ही स्पीड पर चल रहा है, या तो 40 पर चला था या 35 पर चला था, ऐसा क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। तो मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला x आर के लिए और 35 किलोमीटर y आर के लिए चला, दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल जर्नी का टाइम आ गया 5 आवर। ये पहली इक्वेशन आ गई मेरी जो मुझे चाहिए होगी। अब दूसरी इक्वेशन अब मेरे को डिस्टेंस से मिलेगी, क्योंकि मुझे डिस्टेंस गिवन है सर डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब मुझे पता है स्पीड जो 40 किलोमीटर थी
वो कितनी देर के लिए थी, कितनी आवर्स के लिए थी, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम क्या है सर, एक्स आर के लिए ट्रेवल किया। फिर 35 किलोमीटर कितने के लिए ट्रेवल किया, वाई आर के लिए ट्रेवल किया। और टोटल, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 190 किलोमीटर। राइट बच्चे, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं ढंग से तो ये बन जाएगा 40x + 35y = 190, है ना बच्चे। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल बन गया और मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व कर देता हूं। तो इक्वेशन मेरे पास आ गई है, एक बन गई है मेरे पास x + y = 5 और एक इक्वेशन बन गई है 40x + 35y = 190। अभी मैं सेकंड वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो मैं 5 को कॉमन निकाल लेता हूँ। 5 8 जा 40 होता है, 8x आ गया, 5 7 जा 35 होता है, तो ये अंदर जो है कॉमन में 7y बच जाएगा और ये 190 आ जाएगा। तो ये काट देता हूँ मैं इसको, 5 3 जा 15 और 4 5 8 जा 40, तो ये बन जाएगा 8x + 7y = 38। अब मैं इसको जो है बच्चे, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, मैं इसको थर्ड इक्वेशन मान देता हूँ और इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो जो है अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को यहाँ लिख दूं तो ये बन जाएगा x + y = 5। और अगर मैं देखूं कि मैं चाहता हूं कि x को मैं एलिमिनेट कर दूं तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 8, तो इक्वेशन बन जाएगी 8x, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बच्चे वरना सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं पहली वाली इक्वेशन को तो ये बन जाएगा 8x + 8y = 40, 8x + 8y = 8 5 जा 40। अब मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा सर, ये तो प्लस का है और इसका साइन माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 7y - 8y आपका बचेगा माइनस का y = ये 38, ये माइनस y, तो ये बचेगा माइनस का 2, तो ये y नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, y आ गया 2r, y आ गया 2r। y किसके करस्पॉन्डिंग था मुझे देखना होगा, मेरे से पूछा किसके है, 40 के करस्पॉन्डिंग टाइम पूछा है, मेरे पास 35 के करस्पॉन्डिंग yr आया यानी 2r आया, तो मुझे पता चल गया यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूं वैल्यू तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, x आ जाएगा आपका 5 - 2 दैट इज 3r, यानी 3r ट्रेवल किया होगा उसने 40 km/h की स्पीड से। तो अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से हो कि आपको डिस्टेंस गिवन हो, डिस्टेंस टोटल गिवन हो और मतलब डिस्टेंस टोटल गिवन हो, जैसे इसमें दिया था 190 किलोमीटर और स्पीड गिवन हो, स्पीड तो स्पीड इनटू में टाइम, जैसे इसमें था स्पीड इनटू में टाइम, दोनों की अलग अलग स्पीड मान ली, मतलब अगर अलग अलग टाइम मान लिया क्योंकि 35 किलोमीटर पे अलग टाइम लगेगा, अलग टाइम से ट्रेवल कर रहा था, 40 के अलग टाइम से ट्रेवल कर रहा था, तो 40 इंटू में स्पीड इंटू में टाइम जो है टोटल डिस्टेंस दे देगा। और टाइम भी आपको, क्योंकि टाइम का सम भी दिया था, यहाँ पे टाइम का जो है टोटल टाइम दिया था, बेसिकली टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस गिवन था, तो ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल, जहां आपको टोटल टाइम भी गिवन है तो आप x + y = टाइम मान लो, और जो है टोटल डिस्टेंस भी गिवन है तो वहां से आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, क्योंकि 2 इक्वेशन बनाने के लिए सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएबल को 2 इक्वेशन की जरूरत होती है, और इसके अंदर आपको 2 इक्वेशन आसानी से बनती हुई दिख जाएंगी। एक किससे सर, एक सेकेंड मैं इसको छोटा कर देता हूं, एक बन जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, टोटल डिस्टेंस को मैं टाइम और स्पीड से रिलेट कर सकता हूं, टाइम और स्पीड से कैसे रिलेट सकता हूं, डिस्टेंस क्या होता है सर, स्पीड इंटू में टाइम, तो स्पीड गिवन है, टाइम आप मान के चल रहे हो और टोटल टाइम भी आपको गिवन है, तो दिस वाज द फैंटास्टिक क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स हाउ डू यू लाइक माय वीडियो, एंड आपको ये कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चे। मेरे को मोटिवेशन देने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं बच्चे किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।